सम लिंक्स एंड लूप्स, ये आज का टॉपिक है। क्योंकि असेसमेंट जो है वो कहीं अकेले से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता, वो लिंक हो रहा होता है कहीं ना कहीं पीछे, कहीं ना कहीं आगे। तो ये जो लिंक और लूप्स बनती हैं, इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज। व्हाट इज अ लूप? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लूप हम कहते किसको हैं। अगर हम कहते हैं कि असेसमेंट एक लूप में चलता है, तो फिर वी नीड टू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी मीन बाय अ लूप। Loop is defined as a process that is connected to its beginning as well. यानी लीनियर नहीं चल रहा होता, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद और आगे आगे, बल्कि वो कहीं पीछे फिर बिगनिंग पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा होता है। और इस तरह से वो एक साइकिल सा और एक लूप सी बनती है। और इसको वो जब पीछे कनेक्ट हो रहा होता है, तो इसको फिर हम कहते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब पीछे कनेक्ट होने का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जो कुछ आगे से आपको इंफॉर्मेशन मिली, वो आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको बताना है कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और उसकी लाइट में आपको फिर वहां चेंजेस करनी होती हैं। कहां पर? बिगनिंग पॉइंट पे। फॉर इंस्टेंस, आपके टीचर एक लेक्चर तैयार करके लेके आए और फिर उन्होंने आपको पढ़ाया। उसमें उन्होंने सर्टेन मटेरियल्स यूज किए और सर्टेन टेक्निक्स यूज की। उसके ऊपर आपकी जब असेसमेंट हुई, चाहे उन्होंने लेक्चर के दौरान पूछा, चाहे उन्होंने आपका टेस्ट लिया उस चैप्टर के खत्म होने पे, और पूछने के बाद जब उनको पता चला कि बच्चों के जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी वैसे मार्क्स नहीं आए, देयर इज समथिंग लैकिंग, तो फिर उनको पता चलेगा कि क्या वजह हुई। क्या मेरे में मटेरियल जो मैंने दिया वाज इट वेरी डिफिकल्ट? बच्चे कहते हैं कि वो जो आपने हमें हैंड आउट दिया था ना, वो बहुत डिफिकल्ट था, हमें समझ ही नहीं पड़ी कि वो क्या बात है उसमें। तो यहाँ उनको पता चलता है कि आई नीड टू चेंज द मटेरियल, इट शुड बी बिट सिंपलर। तो वो जब अगला सिंपलर मटेरियल लेके आएंगे और फिर वो लेक्चर वो पढ़ाएंगे, या नया लेक्चर वो नए मटेरियल सिंपलर वन के साथ पढ़ाएंगे, तो क्या होगा फिर कि ये एक बिगनिंग पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है ना। तो ये जो पीछे हम बिगनिंग पॉइंट पे एक लूप को, एक चीज को कनेक्ट करते हैं, तो वो एक, आप देखिए, एक साइकिल सा बनता है, एक लूप सी बनती है। इसको भी आप देखें तो एक, इस फिगर को एक लूप बन रही है। अगर हम 1 मिनट के लिए पिछले पे चले जाएं, तो क्लियरली आप देखें इस फिगर को कि एक सर्कल सा, एक लूप सी बन रही है, शुरू हो रहा है, आगे जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ लूप। असेसमेंट का जो प्रोसेस होता है वो भी चूंकि लूप में चल रहा होता है, वो एक सिस्टम लूप में चल रहा होता है। आप ये देखिए, इस फिगर से आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि एक डिसीजन करते हैं, हमें ये पढ़ाना है, या हमें ये कैसेट्स यूज करने हैं, हमें ये वीडियोस यूज करनी है, और ये डिसीजन आप हुआ। फिर वो एक्शन हुआ उसके ऊपर, मीनिंग वो क्लासरूम में लेके आए, वो चीजें पढ़ाई, वो चीजें की, और फिर उसके ऊपर उन्होंने असेसमेंट जो की, आपका रिएक्शन देखा, और फिर आप देखिए उस रिएक्शन की लाइट में दोबारा से वो क्या कर रहे हैं? डिसीजन कर रहे हैं। दोबारा डिसीजन पॉइंट पे जा रही है एक चीज, और उस डिसीजन में वो अमेंड करेंगे आपके बाद उस रिएक्शन की लाइट में कि इसको मुझे एक्सपेंड करना है, इसको कम करना है, इसमें और चीज लेके आनी है, इसमें से कुछ निकालना है, कोई लेटेस्ट टेक्निक डालनी है, कोई मटेरियल की करनी है। तो इन सारी चीजों को जब वो डिसाइड करके फिर वो आपको पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे, तो क्या होगा कि ये एक चीज आप लूप में और सर्कल में चल रही है। तो असेसमेंट का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा लूप में चल रहा होता है। अगर असेसमेंट को हम पूछे ही ना कि ये क्या चीज चल रही है, कैसे हो रहा है, आपको समझ पड़ रही है, नहीं पड़ रही, तो उसका कोई फायदा नहीं। और अगर हमें समझ पड़ के हमने चेंज नहीं की, तो तब भी कोई फायदा नहीं।